जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिनमें हमने गणित के उन टॉप 10 क्वेश्चनों को शामिल करा है जो कि परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं और रिपीट इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में दोस्तों आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल 153 रुपये में बेचा, यानी कि उसने माल बेचा दोस्तों 153 रुपये में, तो उसे 10% की हानि हुई। अब हानि हुई है तो देखिए क्या हुआ होगा। उसका मूल्य माना उसकी चीज़ थी 100% की। अब उसे क्या हुआ, उसे 10% की हानि हुई, यानी कि 90% प्लस के 10%, यानी कि उसे ये वाला 10% ना मिलकर उसे जो अपने मूल्य का मिला दोस्तों, ये मिला 90%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 90% का मान क्या है दोस्तों, 153। यानी कि 90% का मान हुआ 153 रुपये। अब देखते हैं आगे। उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना होगा। अब क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि वह अपना 100% माल तो प्राप्त कर ले, प्लस उसमें 20% और ले आए उसका। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि अब उसे 120% माल की जी निकालनी है हमें। देखिए, हमें पता है कि 153 का मतलब होता है 90%, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे उसका 120%। तो 1% का मान हो जाएगा हमारा 153/90। तो दोस्तों 120% का मान होगा। 120 इधर गुणा होगी तो हमारा 120 भी इधर भी गुणा हो जाएगी, गुणा में 120। अब देखते हैं, देखिए 0 से 0 कटेगी, 3×5 = 15, 3×1 = 3 और 3×3 = 9, 3×4 = 12, यानी कि 51 × 4 बराबर के 4×4 = 5×4 = 20, यानी कि 204 रुपये की। अब उसे वही वस्तु 204 रुपये की बेचनी होगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। एक तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। यानी कि जब ए और बी मिल जाते हैं तो गड्ढे को दोस्तों 12 दिन में भर सकते हैं। ये हैं दिन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जबकि अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है। जबकि जब अकेला ए कार्य करता है तो उसे 20 दिन में भर देता है। ठीक है, यदि बी प्रतिदिन केवल आधा काम करे, यानी कि बी अपनी क्षमता का एक दिन में आधा काम करे, तो ए तथा बी उसे मिलकर कितने दिन में भर सकते हैं। देखते हैं, गड्ढे में कितना काम होना है, ये उसका काम है पूरा, और ये इसकी यहाँ पर आएगी दोस्तों कार्य क्षमता। टाइम और वर्क के सवालों में हमें एक तो उसकी कार्य क्षमता पता होनी चाहिए और टोटल कार्य पता होना चाहिए, यानी कि काम। देखते हैं गड्ढा था कितना। अब देख सकते हैं हम एलसीएम लेंगे इसका आएगा दोस्तों 60 एलसीएम, यानी कि हमारा गड्ढा था 60। एक गड्ढे में माना 60 काम होना था। अब यदि ए और बी 60 काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो दोस्तों एक दिन में दोनों मिलकर कर सकते हैं। 12×5 = 60, यानी कि 60 को भाग दे देंगे 5 से, 12 से, तो 12×5 = 60, यानी कि 5 एक दिन में करते हैं वो 5 काम। जबकि ए इसे 60 काम को 20 दिन में, यानी कि गड्ढे के 60 काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कर पा रहा है दोस्तों वो 20 या 60, यानी कि 60/20 तिया में 60, यानी कि वो कर पा रहा है एक दिन में 3, यानी कि वो गड्ढे के हिस्से का एक दिन में 3 हिस्सा भर पा रहा है। जबकि और भी भर पा रहा है 5 हिस्सा। जब ए और बी मिलते हैं तो कार्य होता है 5 और ए अकेला कर पाता है दोस्तों 3 काम। तो इसका मतलब क्या, तो बी कितना कार्य कर रहा है, ये तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कार्य हो रहा है, ये बी कर रहा है, यानी कि बी करता है एक दिन में 2 काम। अब उसने कहा जब बी प्रतिदिन आधा काम करे, अब यानी कि जब बी इसके साथ जुड़ेगा ए के साथ, तो ए तो अपना कार्य पूरा करेगा। ए जबकि कार्य कितना करता है हमारा, ए करता है 3 कार्य, तो दोस्तों देखिए ए तो अपना कार्य पूरा करेगा 3। जबकि बी आधे दिन काम करेगा, या हम कह सकते हैं कि बी अपने जितना भी वो एक दिन में काम करता है उससे आधा काम करेगा, यानी कि बी करेगा दोस्तों 1 काम। तो दोनों टोटल मिलकर एक दिन में करेंगे दोस्तों वो 4 काम, यानी कि गड्ढे के 4 हिस्सों को भरेंगे। तो अब ये ए प्लस के बी, जबकि बी अपना एक दिन का आधा काम करेगा, इस कार्य को कर देंगे। 60 हमारा टोटल कार्य है। अब एक दिन में उनकी क्षमता होगी दोस्तों 4, तो हम इसे भाग करेंगे 15×4 = 60, यानी कि 15 दिनों में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक थैली में
1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जब वो कि इन अनुपात में, यानी कि यदि हम बात करते हैं जो 1 रुपया है और बात करते हैं हम 10 पैसे की, और जब हम बात करते हैं ये हो गया दोस्तों हमारा 50 पैसे, इधर बात करते हैं हम 10 पैसे की, तो इनका जो अनुपात है वो दिया गया है, यानी कि उस थैली में 3 अनुपात में तो हैं 1 के सिक्के, 4 अनुपात में है 50 पैसे के सिक्के और 10 अनुपात में 10 के सिक्के। अच्छा, यदि हम इसी अनुपात में लेकर चलें तो हमारे पास कितना रुपया होगा? देखिए कहने का मतलब क्या, यानी कि 1 रुपये के 3 सिक्के, तो दोस्तों मूल्य कितना होगा हमारा? 3 रुपये प्लस 50 पैसे के 4 सिक्के हों यदि, तो मूल्य हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 रुपये, प्लस 10 पैसे के 10 सिक्के, तो इसका मतलब मूल्य होगा हमारा 1 रुपया। तो दोस्तों हमारे हिसाब से हमारा मूल्य होगा 3 + के 2 यानी कि 6 यूनिट। हम यूनिट कहेंगे, ये पैसे नहीं है, यानी कि हमारे हिसाब से जो रुपए होंगे ये सारे के सारे इस थैले में वो निकलेंगे 6 यूनिट पैसे, 6 यूनिट रुपए। लेकिन वो कह रहा है इनका कुल मूल्य 102 रुपये, यानी कि 6 का मान, हमारी 6 यूनिट का मान उसके 102 रुपये के बराबर है। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान होगा हमारा 106, इसे बटे में हो जाएगा ये, तो उससे से भाग करेंगे 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, यानी कि 1 यूनिट का मान है दोस्तों 17। वो कह रहा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, जो 10 पैसे थे वो थे दोस्तों हमारे 10 यूनिट के हिसाब से, तो 10 यूनिट के हिसाब से हो जाएंगे 17 बराबर के 170 सिक्के, यानी कि 10 पैसों के 170 सिक्के होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब हमें 1 यूनिट का मान पता लग गया, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 50 पैसे के 4, 17 चौका 68, यानी कि 68 सिक्के होंगे 50 के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी संख्या का 45% ज्ञात करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे गुणा करना होगा? देखिए किससे, वो उसने कहा 45%, यानी कि एक तरीके से वो करा रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, भिन्न में, ये भिन्न में बदलो किसे? प्रतिशतता को। अब देखिए प्रतिशतता को भिन्न में बदल सकते हैं, परसेंट हटेगा नीचे आ जाएगा 100, तो 5 निम 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 9 बटे हमारा 20 सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं, तो माना यहाँ पर 40 विद्यार्थी बढ़े, यहाँ भी 40 विद्यार्थी बढ़े, और इस कक्षा में भी ये इस अनुपात में दे रखे हैं ना, यहाँ भी 40 विद्यार्थी बढ़े, तो नया अनुपात अब हमारा हो जाता है 4:5:7। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 से अनुपात बढ़कर हुआ दोस्तों 4, 3 से बढ़कर हुआ हमारा 5 और 5 से बढ़कर हुआ 7, यानी कि कितना, यहाँ भी 2 प्लस हुआ, यहाँ भी 2 प्लस और हमारा यहाँ भी 2 प्लस। लेकिन वो कह रहा है शिक्षक जो विद्यार्थी बढ़े 40, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 का मतलब है 40 विद्यार्थी। तो दोस्तों 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? 1 यूनिट का मतलब होगा 20। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या थी? माना प्रारंभ में 2, 3 और 5, 2 + के 3 + के 5, माना मैंने जोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारा 10, यानी कि 10 यूनिट विद्यार्थियों की थी। तो अब 1 यूनिट का मतलब है 20, तो दोस्तों 10 × में 20 बराबर कितना? 200। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर इसका बन जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 50 को 2 ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो जाता है। माना 50 को हम 2 भागों में बांटते हैं, देखते हैं और बांटते कैसे कैसे हैं। माना हम कहते हैं कि हमने माना 50 को किसी में भी बांट लेते, माना इसे 10 रुपये में बांट दिया, फिर एक बांट दिया 240 रुपये में। उसने कहा कि जितने भी में तुम बांटोगे उसका व्युत्क्रम का मतलब है उसका उल्टा, तो यानी कि 1/10 और प्लस के इसका 40 का उल्टा 1/40 का जो योग आएगा वो आएगा दोस्तों 1/12। इनका एलसीएम आएगा दोस्तों क्या? 40। बढ़ते हैं आगे, 10 चौक 40, 40 प्लस के 1 बराबर के 1/12 मान, यानी कि जो इनका योग है वो 1/12, यानी कि संख्या अगर 12 थी तो उसका 1 भाग है इनका व्युत्क्रमों का योग। जोड़ते हैं इन्हें, 5 बटे के
40 बराबर 1/12। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे अपनी का, ये उधर चला जाएगा, इसकी गुणा हो जाएगी इधर, तो ये होगा हमारा 40/12 ये 5 की गुणा 12 में और 40 की गुणा ऊपर, तो 0 से 0 कटेगा, बराबर के 2/3। यानी कि मतलब क्या है कि एक को बांट, अगर यदि हम 50 को बांटेंगे यानी कि एक का मान हमारा उसे बांट सकते हैं हम 2/3 में, यानी कि हम 50 को बांटेंगे 2/3 में, या हम कैसे 2/3 अनुपात में बटेगा, तो इसका मतलब 20 रुपये में और 30 रुपये में बटेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित पाई आरेख में प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है, इसमें हमारे पाई में कुछ आरेख दे रखे हैं, क्या है इसके ऊपर देखते हैं कि किसी जनसंख्या का 3,60,000 है, किसी नगर की जनसंख्या 3,60,000 है, उसके विभिन्न व्यवसायी यानी कि जो उसमें काम करने वाले हैं व्यवसायी, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ उद्योग करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ कृषि, इतने इतने डिग्री में वो दोस्तों लोग कार्य करते हैं। तो बताइए पाई आरेख में, अब हमें इसमें प्रश्न नंबर 7 और 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पहले कि कृषि की अपेक्षा नौकरी करने वाले व्यक्ति कितने लगे हैं, यानी तो कृषि की अपेक्षा नौकरी में दोस्तों हमें बताना है, कृषि की अपेक्षा कृषि में करते हैं 108, देखिए कृषि में करते हैं 108 लोग, और जबकि नौकरी करते हैं हमारा 120 लोग, यानी कि 120 लोग करते हैं दोस्तों नौकरी। इसका मतलब कितने अधिक लोग करते हैं, यानी कि कितने लोग काम करते हैं अधिक, दोस्तों ये करते हैं हमारे 12 लोग अधिक काम। 12 डिग्री, हम पहले एक डिग्री का मान निकालते हैं पीछे से। उसने कहा जब भी कभी एक गोले के अंदर बात करेंगे तो दोस्तों इसके अंदर जो डिग्री होती है वो होती है 360 डिग्री का जो कोण बनता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री का मान है 3,60,000। तो दोस्तों एक डिग्री का मान होगा हमारा, एक डिग्री का मान होगा 36000/360, जीरो से जीरो कटेगी, 36 एकम 36 बराबर के 1,000, यानी कि एक डिग्री बराबर 1,000। बढ़ते हैं आगे, तो हमें बताना है दोस्तों 12 डिग्री बराबर, एक डिग्री का मान है 1,000, तो दोस्तों 12 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा 12 इंटू के 1,000, 1 2 3, तो दोस्तों ये होगा हमारा 12,000, 1 2 3, ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं आगे, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है, परिवहन में है दोस्तों 24 डिग्री, जबकि हमारा एक डिग्री का मान है, एक डिग्री का मान है हमारा 1,000, तो दोस्तों 24 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा 24 इंटू के 100, यानी कि 1,000, यानी कि 24,000। ठीक है, उसने पूछा कितना प्रतिशत है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है परिवहन का। अब 24,000 है 3,60,000 पे, तो हमारी हमें 24,000 की तुलना करनी है, तो हमारा 24,000 3,60,000 का कितना प्रतिशत होगा, ये हमारी तुलना होगी। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, और ये कट जाएगा हमारा 12 दूनी 24 और 12 तिया में 36, 20/3%। भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 पॉइंट लगेगा, फिर जीरो बढ़ जाएगी, फिर हो जाएगा दोस्तों 20, और फिर 3 छिंग 18 6.6%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक ही आय अपने पिता की एक ही आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। कुछ भी हो, जो एक ही आयु होती है वो दोस्तों उस अपने पिता की छठे भाग के बराबर है। ये P4 इसका पापा और ये A4, कुछ कहीं भी हो इसकी आयु, यानी कि यदि इसके पापा की आयु 6 वर्ष होगी तो इसकी आयु 1 वर्ष होगी। अब पढ़ते हैं आगे क्या हिसाब है। ये हमारी वर्तमान, ये हमारी प्लस वाली, और ये हमारी पहले की, यहाँ A, यहाँ इसका पिताजी, और ये बी की भी बात करी गई है ना यहाँ पर। देखते हैं तो क्या है, ये हमारा वर्तमान का ग्राफ है, पहले बाद में जो भी इनकी आयु दी गई होगी। 10 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ से 10 वर्ष बाद, ये हमारे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए के पिता की आयु बी की आयु से दुगनी होगी इसकी, यानी कि जब यहाँ पर आएंगे तो इसकी आयु होगी इससे दुगनी, यानी कि 2, तो दोस्तों इसकी आयु हो जाएगी 1,
यानी कि यदि बी की आयु यहाँ पर 2 होगी तो इसके पिता की आयु होगी यहाँ पर दुगनी, यानी कि ये 2 होगी, ये 1 होगी। यदि बी की आयु 10 वर्ष बाद में 1 होगी तो इसके पिता की हो जाएगी 2। बढ़ते हैं, यदि बी का 8वां जन्मदिन अब से 2 वर्ष पहले, अब 2 वर्ष पहले की बात आ गई, यानी कि इस वाले टाइम लाइन पर बी का जन्मदिन मना था दोस्तों 8 वर्ष का, या 8 वर्ष का उसका जन्मदिन मना। तो जाहिर सी बात है जब 2 वर्ष आगे बढ़ेंगे तो इस जगह यानी कि वर्तमान में उसकी आयु होगी हमारी 10 वर्ष, और 10 वर्ष अब हम बात बढ़ेंगे प्लस के 10 करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी 20 वर्ष, यानी कि इसका मान कितना, अब हमारा 1 का मान हो गया हमारा 20। तो जाहिर सी बात है इसके पिता की आयु इससे दुगनी हो जाएगी, तो दोस्तों इसके पिता की आयु होगी यहाँ पर 40 वर्ष। जब इसके पिता की आयु यहाँ पर 40 वर्ष होगी तो इसके पिता की आयु वर्तमान में यानी कि 10 वर्ष जब हम पीछे चलेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगी 30 वर्ष, और वर्तमान में पूछ रहा है तो ए की आयु वर्तमान में क्या होगी, जबकि उसने कहा था कि ए की आयु पी की आयु यानी कि इसके पिता की आयु का 6ठा भाग है। तो 30 का 1/6 भाग, 6 पंजे 30 यानी कि 5 वर्ष। दोस्तों वर्तमान में ए की आयु होगी हमारी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कुछ मजदूर किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 मजदूर और अधिक होते तो यह कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम समय लगता। प्रारंभ में कितने मजदूर थे? देखिए कभी भी ये वाले सवाल करेंगे हम MDH/W, यानी कि M4 मैन डे 4 दिन काम करा, और दिन में कितने घंटे काम करा, तो इतना काम करा। तुलना करते हैं MDH/W, यानी कि दूसरे व्यक्तियों ने कितना काम करा उतना ही काम। बढ़ते हैं, देखिए कि कुछ मजदूर, माना शुरू में मजदूर थे हमारे X मजदूर थे, तो इसमें करते हैं M का मतलब X, D4 यानी कि दिन यानी कि 60 घंटे इसमें दिए नहीं गए हैं। कुछ काम करते हैं वो, माना एक काम करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसने कहा यदि 8 मजदूर होते, पहले X मजदूर थे तो X प्लस के 8 मजदूर और हुए हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो यह कार्य पूर्ण होने में 10 दिन का कम समय लगता। पहले लग रहा दोस्तों 60 दिन, तो अब लगेगा 10 दिन कम। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला काम हो जाएगा 50 दिन में। काम कौन सा हो रहा है? यही काम, एक ही काम हो रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। प्रारंभ में कितने मजदूर थे? प्रारंभ में तो दोस्तों हमारे x मजदूर, तो ये होगा हमारा 60x बराबर के 50 की इसमें अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50x प्लस के 8 पंजे 40 यानी कि 400। तो जब 60 में से इधर घटाएंगे जैसे 50x बराबर 400 यानी कि 10x का मान होगा दोस्तों हमारा 400। तो दोस्तों जब हम x का मान निकालेंगे तो 400 बटे में 10 यानी कि 40। तो दोस्तों x का मान आएगा हमारा 40, यानी कि प्रारंभ में हमारे ऑप्शन नंबर सी 40 मजदूर थे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें।